दोस्तों, हम सभी कभी न कभी स्पाइडरमैन के तो फैन रहे ही है। फिर चाहे आपको 2002 में रिलीज हुई टोबी वाली फिल्म पसंद हो या आज के टाइम वाली टॉम हॉलैंड की, स्पाइडरमैन की कहानी को पर्दे पर 3 बार अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जबकि इससे पहले ऐसा सिर्फ सुपरमैन या फिर जेम्स बॉन्ड के साथ ही देखने को मिला है। लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक्ट्रेस की उम्र बढ़ने और 50-60 पुरानी फ्रेंचाइजी मेन रीजन थी। लेकिन स्पाइडरमैन इससे बहुत अलग थी, क्योंकि 3 स्पाइडरमैन सिर्फ 14-15 साल के कम वक्त में आ चुके थे। क्या ये कह सकते हैं कि फिल्म स्टूडियो की इन एक्टरों से बनी नहीं थी या फिर कुछ आपसी लड़ाई थी? कोई भी एक्टर लंबे टाइम तक स्पाइडरमैन का रोल प्ले क्यों नहीं कर पाया था, और आज तक कोई भी स्पाइडरमैन अपनी चौथी मूवी तक नहीं पहुंच पाया है? क्या टॉम हॉलैंड भी अपनी तीसरी मूवी के बाद रुक जाएंगे? सवाल बहुत है, सभी के सवाल जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू से देखा जाए तो जब स्पाइडरमैन मूवी फर्स्ट टाइम आई थी तो उस समय सुपर हीरो का क्रेज आज के टाइम से बहुत कम था। लेकिन 2002 की स्पाइडरमैन ने सब कुछ बदल कर रख दिया था, और उस जमाने में इस मूवी ने $820 की कमाई की थी। बॉलीवुड जहां 200-300 करोड़ की कमाई को बहुत ज्यादा मानता है, वहीं स्पाइडरमैन की उस वक्त की कमाई आज के 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, और ये कमाई 2018 में आई डेडपूल से भी कहीं ज्यादा थी। साथ ही सैम रेमी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म को हर जगह से वाहवाही मिल रही थी। इसका दूसरा पार्ट आना तो तय ही था, और साथ ही साथ स्पाइडरमैन 2 के रिलीज होते ही लोगों ने उसे काफी पसंद किया। लेकिन परेशानी स्पाइडरमैन 3 के साथ शुरू हुई। अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन 3 तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई थी, जिसने $890 मिलियन कमाए थे, और 2007 में अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। लेकिन इस फिल्म को फैंस ने सबसे कम पसंद किया था। उनके हिसाब से एक ही फिल्म में 3 विलन्स को दिखाया, जिससे फैंस काफी उलझ से गए थे। खैर, ऐसा नहीं था कि इसके बाद सोनी ये मूवी फिर कभी नहीं बनाएगी, और तीनों फिल्मों ने मिलकर सोनी को 16,000 करोड़ रुपए कमा कर दिए, और वो इस मूवी से जितना हो सकता था उतना कमाना चाहते थे। इसलिए सोनी ने स्पाइडरमैन 4 पर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एक्टर्स भी रेडी थे, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि डायरेक्टर सैम रेमी स्पाइडरमैन 3 से काफी निराश हो गए थे। इसलिए वो स्पाइडरमैन 4 को बनाना चाहते थे, बस एक ही परेशानी थी, उन्हें कोई सी भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी। स्क्रिप्ट सही से न मिलने के बाद सैम रेमी टाइम से स्पाइडरमैन 4 नहीं दे पाए, और उन्होंने आखिरकार ये फ्रेंचाइजी भी छोड़ने का फैसला ले लिया था। और सोनी ने भी इसके बाद कोई नया डायरेक्टर नहीं ढूंढा, और फिर से पुरानी स्पाइडरमैन की कहानी को बनाने का फैसला कर लिया। सोनी ने अनाउंस किया कि स्पाइडरमैन 4 नहीं आएगी, लेकिन उसके बदले द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज लेकर आ रहे हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में शुरू से ही प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो इस फिल्म में लिए गए एक्टर एंड्रयू की एज कहानी के स्पाइडरमैन से 10 साल बड़ी थी, और साथ ही एंड्रयू पुराने स्पाइडरमैन टोबे से भी 2 साल बड़े थे। और साथ ही साथ अमेजिंग स्पाइडरमैन कुछ लोगों को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि पीटर पार्कर की कहानी फिर से पूरी तरह से बताई गई थी, जो कि फैंस पहले से ही जानते थे, और फैंस को ये मूवी टाइम खराब लगी। इसके अलावा भी इसमें पीटर पार्कर के कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे फैंस काफी निराश हो गए थे। लेकिन ये फिल्म फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आई, और सभी स्पाइडरमैन से इस मूवी ने पैसे कम कमाए हो, लेकिन फिर भी इसकी कमाई काफी अच्छी थी, जिससे सोनी ने एक और मूवी बनाने का फैसला किया, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। और इस मूवी ने भी फैंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं किया, और इसमें भी काफी सारे विलन्स दिखाए गए थे। और साथ ही साथ इसमें सबसे मेन पॉइंट जो था, इस मूवी की एक्ट्रेस जो थी ग्वेन, उसको मार दिया गया था। और इस मूवी के बाद सोनी ने मार्वल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, हाथ मिला लिया मार्वल के साथ, और इसके बाद हुई इतिहास की सबसे बड़ी डील। मार्वल्स अब स्पाइडरमैन को अपनी मूवी में यूज कर सकता था, और बदले में मार्वल को स्पाइडरमैन की इंडिविजुअल फिल्मों में सारा प्रॉफिट सोनी को देना होता था। डील बुरी भी नहीं थी वैसे। और मार्वल्स ने स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, और फैंस को टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी काफी पसंद आया था। और टॉम हॉलैंड की एज भी कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन से मिलती जुलती थी। टॉम हॉलैंड की पहली फिल्म थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसने अब तक सभी स्पाइडरमैन मूवीज में सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे, और इसके बाद भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने सबसे ज्यादा $1 बिलियन कमाए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक और फिल्म के बाद सोनी और मार्वल्स की डील खत्म हो जाएगी। आज तक कोई भी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी अपनी चौथी फिल्म तक नहीं पहुंच पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले एंड्रयू को वापस लाना चाहिए, और टोबे, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड में से आपका फेवरेट कौन है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।